सो हेलो गाइस, अनुराग मिश्रा। तो आज बिल्डअप और अंडरस्टैंडिंग का इलेक्ट्रोस्ट्रेस का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। अ चार्ज पार्टिकल ए इज़ फिक्स एट अ बेस ऑफ अ यूनिफॉर्म स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा। ठीक है भाई, एक ये प्लेन टाइप का एट एन एंगल अल्फ़ा और इसके बेस पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल ए फिक्स कर दिया है। अनादर चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, अनादर चार्ज पार्टिकल बी इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्लोप एट एन एंगुलर पोजीशन बीटा फ्रॉम द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, इस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप से मैंने बीटा एंगल पे एक दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल बी पार्टिकल मैंने यहाँ पर रख दिया है। अगेन हमें चार्ज से कोई मतलब नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल बी एंड द स्लोप इज़ म्यू। तो ये स्लोप और इसके जो पार्टिकल बी के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे के रखा है एंड हमें म्यू इज़ लेस देन टेन अल्फा दे के रखा है। फॉर द पार्टिकल एट बी टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, ओके, वॉट कुल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल बीटा। ठीक है भाई, ये इक्विलिब्रियम में रह सके तो हमें निकालना है कि ये बीटा एंगल कितना होगा, मैक्सिमम एंगल कितना बीटा होगा ताकि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सके। तो ठीक है, तो इसके हम लोग इसका स्टे इन इक्विलिब्रियम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये कंडीशन दे के रखी है, तो हमें फोर्सेस बैलेंस करने हैं, एफ बनाना है इस पार्टिकल बी का और हमें फोर्सेस बैलेंस कर देने हैं। तो सबसे पहले मैं एम को देखता हूँ, एम कैसे लगेगा। एम के इसके अलॉन्ग कॉम्पोनेंट हो जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वाला एंगल मैं बीटा लिख लेता हूँ यहाँ पर, और इसका जो इसके परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा जो कि एज अ नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा एन। तो हम इसको नॉर्मली लिख लेते हैं एम जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम जी के कंपोनेंट। अब हम देखते हैं इस ये चार्ज पार्टिकल हमें दे के रखे हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो लेट्स से यहाँ पर इस पे रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ ई लगता है। एंड अब देखो, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझना, मैं इसके एम जी साइन अल्फ़ा के कंपोनेंट्स ले लेता हूँ। तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा कंपोनेंट, एम जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कंपोनेंट, एम जी साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, ठीक है, तो ये मैंने जितने भी फोर्सेस इसमें लग रहे हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं और इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो देखो, इस डायरेक्शन में क्या फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, इसके अलॉन्ग फ्रिक्शन फोर्स लेट्स से मान लेते हैं F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये हमें कंडीशन दे के रखी है। एंड अगर एम जी साइन अल्फ़ा, ध्यान से सुना, एम जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा अगर एफ ई के बराबर होगा या नहीं होगा वो पता नहीं है, अभी हमें समझ में आ जाएगा। तो अगर होगा तो इसमें फ्रिक्शन कुछ लगेगा नहीं, अगर नहीं हुआ तो भाई इसमें फ्रिक्शन भी लगेगा। तो लेट्स से सपोज़ यहाँ पर इस डायरेक्शन में F2 फ्रिक्शन लग रहा है। तो जितने भी हमें कंपोनेंट करने थे हमने कर लिए कंपोनेंट, अब बस इसको इक्वेट करते जाते हैं। तो देखो ध्यान से समझो कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ F1 वन इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये इक्वेशन 1 ले लो तुम। एंड हमारा ये भी यहाँ से लिख सकता हूँ F2 प्लस एम जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों बीच में जो भी फोर्स है। अब तुम एक बात समझने की कोशिश करो, एक और इक्वेशन मैं अभी बनाऊंगा तो तुम एक बात समझने की कोशिश करो कि मेरे को 2 वाली इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब, क्योंकि मुझे एफ ही पता नहीं है ना, क्वेश्चन में ना हमें दे के रखा है कि इसके चार्जेस क्या है, क्या इसका मैग्नीट्यूड है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम इक्वेशन 2 को यूज़ नहीं करने वाले, हम इसमें इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक और इक्वेशन में नेट फ्रिक्शन फोर्स क्या लिख सकता हूँ, नेट फ्रिक्शन फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू म्यू एन, विच इज़ इक्वल्स टू म्यू और एन हमें दे के रखा है, मतलब हमने निकाल लिया एम जी कॉस अल्फ़ा। इतनी बात तो मैं समझ में आई। अब ध्यान से समझना क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में निकालना है व्हाट कुल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल बीटा। तो देखो, अब मैं लेता हूँ इक्वेशन 1 अगेन। इक्वेशन 1 में यहाँ लिखता हूँ F1 वन इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फ़ा साइन बीटा। भाई देखो,
ये वाली क्वांटिटी क्या है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, फिक्स है ऑब्वियसली। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा फिक्स, एम जी ये भी फिक्स, तो ये फिक्स है मतलब कांस्टेंट बोल दो तुम। और जो एंगल है जो कि चेंज होगा, तो बीटा एंगल हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। अगर बीटा मैक्स होगा तो साइन बीटा क्या होगा, मैक्स। तो साइन बीटा अगर मैक्स होगा तो हमारा F1 हमें क्या निकल के आ रहा है कि F1 मैक्स होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये निकालना है व्हाट कुल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल बीटा। तो बीटा मैक्सिमम होने के लिए साइन बीटा मैक्स होगा, और साइन बीटा मैक्स होने के लिए F1 मैक्स होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है कि F1 मैक्स होगा। अब हमारी ये वाली इक्वेशन देखते हैं हम, मैं इसको एक और बार यहाँ लिख लेता हूँ, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब तुम अगेन यहाँ देखो कि ये म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा जो नेट फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या है, ये फिक्स है ना। ये सब लोग हमें क्वेश्चन में सब कुछ दे के रखा है, ये फिक्स, अगेन ये फिक्स है। तो हमारा ये वाली क्वांटिटी में F1 मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसको फिक्स होने के लिए ये वाली अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, जो कि मैं मान सकता हूँ 0 होगी। ठीक है, तो हो गया। F1 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा। अब हमारी इक्वेशन 1 में हम F1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 F1 की वैल्यू। तो तुम यहाँ से सिंपली निकाल सकते हो कि एम जी, यहाँ पर म्यू आ जाएगा, म्यू कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फ़ा साइन बीटा। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली हमारा म्यू एम जी कैंसिल हो जाएगा, म्यू कॉट अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू साइन बीटा एंड साइन इनवर्स ऑफ म्यू कॉट अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बीटा। ये हमारा है आंसर भाई। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन कैसा था। सो थैंक यू।